गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। और एक महत्वपूर्ण वीडियो है ये आप लोगों के लिए, खास करके जो स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हुए हैं, निसंदेह उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और इसके अलावे भी इस वीडियो के बाद एक दूसरा वीडियो हम लाएंगे, उसको तो निसंदेह जितने भी बच्चे आईटीआई किए हुए हैं वो जरूर देखेंगे। और ये स्पेशली वीडियो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो पास स्टूडेंट हैं उनके लिए है। एक्चुअली में एक वैकेंसी आपका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से आपका लगभग 2200 प्लस सीट आने वाली है। और इसके अगर इतिहास में जाते हैं, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी से, तो उस समय जनरली देखा गया था कि जुलाई अगस्त में ये वैकेंसी इससे पहले आती थी और हर 2 साल पे ये वैकेंसी आई हुई है। और उसमें जब भी वैकेंसी आई है उसके 1.5 महीने के बाद एग्जामिनेशन का डेट दिया है। ये आप जाकर के पिछले 2 या 3 वैकेंसी आई हुई है तो उसमें जाकर के उसके बारे में आप डिटेल भी ले सकते हैं। तो ये इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि चूंकि सारा ये तय हो गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेगी और ये वैकेंसी कभी भी आपका दिया जा सकता है। उम्मीद है कि आपका 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक का समय इसमें लग सकता है, क्योंकि बीच में था कि ये 10 दिन में वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि इंटरनल एग्जाम कुछ चल रहा है इसी पावर होल्डिंग कंपनी में, डिपार्टमेंटल एग्जाम, उसका प्रोसेस पूरा होने के बाद ये वैकेंसी दी जाएगी। तो उसमें जब पता किया गया तो बताया गया कि इसमें 1 से 1.5 महीने का या 2 महीने का समय लग सकता है। जब पीछे हम खंगाले जो 2-3 बार वैकेंसी आया था तो कॉमन यही था कि जुलाई अगस्त में हमेशा वैकेंसी आई है और जब भी वैकेंसी आई है 1.5 महीने के बाद एग्जाम हो गया है। तो एक स्पेशल अभी आपके पास एग्जैक्ट समय है कि अभी से अगर आप तैयारी स्टार्ट इसका करते हैं तो आपको 4 से 5 महीने का समय मिल जाएगा। और अच्छे से तैयारी करने के लिए 4 से 5 महीने का समय निश्चित रूप से चाहिए ही चाहिए। उतना समय आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपका पूरी तरीके से अच्छे से तैयारी हो पाएगा। क्योंकि पिछले एक वीडियो इस पर जो बनाया गया था उसमें कट ऑफ पर भी चर्चा हुई थी। तो हम चाहते हैं कि इंजीनियर आशीष सर, जो कि आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़ाएंगे, खास करके इसके लिए, इसके बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। क्योंकि 50 मार्क्स का आपका स्पेशल ट्रेड से क्वेश्चन रहना है और 15 मार्क्स का सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन रहना है। तो एक स्पेशल बैच ये ट्रेड का अलग स्टार्ट होगा और कंप्यूटर का अलग स्टार्ट होगा, एकदम मिनिमम फी में, और इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि अगर एएलपी से इसके सिलेबस की आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कोर्स आपका 4 महीने में फाउंडेशन लेवल से अच्छे से समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर एएलपी के सिलेबस को भी हम इसमें ऐड करेंगे तो 6 से 8 महीना का समय उसमें आपका लगना है। इसका डिटेल जानकारी हम चाहते हैं कि आशीष सर आपको खुद दें, खुद इसके बारे में डिटेल बताएं और बेहतर तैयारी के लिए क्या क्या सजेशन होगा ये भी सर शेयर करेंगे, फीस सहित सारा कुछ शेयर करेंगे। आइए सर। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुमार प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ये जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, इसके द्वारा जो हमारी वैकेंसी आती है, जो 4 महत्वपूर्ण पदों पर आती है, जूनियर लाइनमैन, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और टेक्नीशियन। ये चारों पद के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो 10वीं के साथ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। अगर आप वायरमैन ट्रेड से भी आईटीआई किया है तो आप योग्य नहीं हैं। अगर आप फिटर से हैं, डीजल मैकेनिक हैं, तो आप योग्य नहीं हैं। स्पेशली जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन है वही छात्र इसमें योग्य माने जाते हैं। और जैसा सर ने भी चर्चा किया ही था, तो बहुत जल्द जो सूचनाएं हैं वो आपके बीच आती जाएगी और हम आपके बीच रखते जाएंगे। अभी हम लोगों ने आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन बैच का आरंभ प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर की तरफ से किया गया है, जिसकी टाइमिंग 8 बजे से 9 बजे रात के बीच में है। आप ध्यान देंगे कि इसकी टाइमिंग जो है छात्रों वो रात में 8 से 9 के बीच में है और ये बैच आपकी 8 मार्च से स्टार्ट हो रही है। कब से स्टार्ट हो रही है? 8 मार्च से ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रही है। दूसरी हमारी ऑफलाइन बैच रात में शाम 7 से 8 पीएम के बीच में आरंभ हो रही है और ये 8 मार्च से यह भी बैच स्टार्ट हो रही है। तो ऑफलाइन बैच के लिए ध्यान रखेंगे, शाम 7 से 8 पीएम 8 मार्च से आरंभ हो रही है और ऑनलाइन बैच शाम 8 से लेकर 9 पीएम के बीच में और 8 मार्च से आरंभ हो रही है। अब इसमें एक रहता है कि सर कितना फी लगेगा, उसके बारे में भी मैं आपके बीच जानकारी दे दूं। तो जो बीएसएचपीसीएल के लिए
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन के लिए हमारी जो स्पेशल बैच है मित्रों, उसकी फी बहुत ही न्यूनतम मात्र 599 रुपए रखी गई है और ये पूरा कोर्स आपको 4 महीने में पढ़ाया जाएगा। कितना समय लगेगा? कम से कम 4 महीने में आपको हम ये पूरी तरह से कोर्स कंप्लीट करेंगे। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य यही है क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी में नहीं लगेंगे तो वैकेंसी आने के बाद समय मिलता बहुत कम है और 50 मार्क्स सिर्फ टेक्निकल ट्रेड से पूछे जाते हैं और बिना ट्रेड के आपका चयन संभव नहीं है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको भी चर्चा की थी कि कितने हमारे कट ऑफ जाते हैं और कैसे हम स्कोर करेंगे। दिन प्रतिदिन हमारी कंपटीशन टफ होती जा रही है और यह जॉब बहुत ही अच्छा होता है। जो पुराने हमारे छात्रों का अनुभव रहा है बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ में, वो काफी बेहतर रहा है। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, स्पेशल बैच बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए उसकी फी है 599 ऑनलाइन में साथियों, और इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 4 महीने में आपको हम कंप्लीट कराएंगे। अभी जस्ट हम आपको बताएंगे कि हम इसमें क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। और दूसरी बैच हमारी ऑनलाइन आ रही है, ये बैच एएलपी और अदर सभी एग्जामिनेशंस के लिए है। ठीक है, अदर सभी एग्जामिनेशन अब प्लस आपकी जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इसका भी सिलेबस इसके अंदर इंक्लूड है। यानी ये मास्टर कोर्स है। इसको पढ़ने के बाद आपने अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किया है तो आप जीवन में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं आईटीआई के लिए, उन सभी में ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करके और वो आपकी मदद करने वाला है। यूं समझ लें तो आप जीवन में सभी एग्जाम के लिए योग्य होंगे और आप निश्चित अपनी सफलता का पताका फहरा पाएंगे। तो एएलपी और अदर एग्जाम्स अब प्लस बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी का जो कंबाइंड फी ऑनलाइन में रखा गया है वो 999 रुपए रखा गया है। ठीक है साथियों, मात्र 999 रुपए में आपकी कंप्लीट जो है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित सारे कोर्सेस आपके बीच होंगे और इसका ड्यूरेशन 6 से 8 महीने रखा गया है। 6 to 8 मंथ में यह पूरा होगा। और अभी सर ने चर्चा भी किया था कि एएलपी और जो हमारी बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके सिलेबस के बारे में। तो आइए जरा हम देख लें, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ये 18 टॉपिक्स हैं, 18 टॉपिक्स हैं जो आपके सामने हैं। पहला एसी मशीन वाइंडिंग है, दूसरा अल्टरनेटर है, तीसरा सर्किट ब्रेकर है, चौथा डीसी ड्राइव है, पांचवा डीसी मशीन वाइंडिंग है, छठा घरेलू उपकरण है, सातवां प्रदीपन है, इल्यूमिनेशन है, आठवां इंडस्ट्रियल वायरिंग औद्योगिक वायरिंग है, फिर मशीन कंट्रोल कैबिनेट एंड पैनल लेआउट है, क्योंकि अगर इसको इलेक्ट्रीशियन नहीं समझेगा तो वो वहां ग्रिड में जाकर काम क्या कर पाएगा। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है और यहां से प्रश्न काफी रहते हैं। शक्ति उत्पादन है साथियों, फिर सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, थर्मल प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, नाभिकीय ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जिसमें सोलर है, विंड है। ये सभी अभी काफी विकास की तरफ जा रहा है जिसके बारे में आपको बहुत काम करना है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, हमारे उद्योगों के सारे लोड जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में होते हैं उसे भी पढ़ना है। ट्रांसफार्मर के बिना तो हमारा काम ही नहीं संभव है, तो ट्रांसफार्मर के बारे में भी यहां से प्रश्न आते हैं। फिर ट्रांसमिशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, एसी ड्राइव। ठीक है साथियों, तो ये सारे हमारे सिलेबस है जो आपको आईटीआई के दूसरे साल में पढ़ना होता है और वही बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पूरा का पूरा पूछा जाता है। तो जो आपका दूसरा सेक्शन है मशीन से संबंधित, वो टोटल हम यहां पर आपको पढ़ाएंगे। लेकिन यदि आप एएलपी या अदर एग्जाम की तरफ जाते हैं तो ये सारे सिलेबस तो हम आपको पढ़ाएंगे ही, लेकिन इसके अलावे क्योंकि ये टोटल सिलेबस 4 महीने में पूरा होना है और इन सारे सिलेबस के साथ साथ हम आपको ये सारी बातें अलग से पढ़ाएंगे जो कि 75 मार्क्स का एएलपी में पूछा जाता है, जो सबसे लोकप्रिय वैकेंसी में है और सबसे ज्यादा सीटें भी इसमें आया करती हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये एएलपी वाला जो बैच है जिसको हमने मास्टर कहा था वह सिर्फ एएलपी के लिए नहीं है। चाहे डीआरडीओ हो, चाहे इसरो हो, या जो भी एग्जाम के लिए आप आते हैं, इन दोनों सिलेबस को कंबाइन में वहां पे आप पढ़ेंगे। साथियों, डीसी सर्किट, एसी सर्किट, प्रत्यावर्ती धारा जो हमारी है, उसके बाद चुंबक एवं चुंबकत्व, सेल एवं बैटरी, विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल लॉजिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वैद्युतिक संकेत, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य और मापक यंत्र। ठीक है, ये सारे मापक यंत्र आप बिल्कुल आराम से देख रहे होंगे। हमारा कौन कौन हो गया? मापक यंत्र, सुरक्षा, स्वास्थ्य, वैद्युतिक संकेत, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल लॉजिक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ, सेल एवं बैटरी, चुंबक, चुंबकत्व, एसी और डीसी सर्किट,
ये सभी टॉपिक्स आपको हम अलग से पढ़ाएंगे। और जब दोनों टॉपिक्स को आप मिला देते हैं तो उसी को मैंने मास्टर कोर्स के रूप में आपके बीच रखा, जिसके लिए ऑनलाइन में 999 फी है। और ऑफलाइन बैच वाले मित्रों के लिए बता दूं कि वो हमारे संस्थान में आकर के इससे संबंधित सूचना प्राप्त करेंगे और फिर वहां पर सारी डिटेल उनको विस्तार से बताई जाएगी। और आपको हम पीडीएफ में नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, क्लासेस डिजिटली चलेंगी, आपके डॉट्स का सेशन भी होगा। और जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो हम क्विज और क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज और प्रैक्टिस सेट भी आरंभ करेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जितना भी हमारा ऑनलाइन कोर्स है, द प्लेटफॉर्म ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके वहाँ से आप आज रात 9 बजे के बाद आप उसको खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और ये बात आप एकदम स्पष्ट मान लीजिए कि अगर आपको जॉब चाहिए तो ट्रेड पर पकड़ आपका होना ही चाहिए। खास करके ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली बात हम बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले बार आप देखे होंगे कि 35 क्वेश्चन उसमें नॉन टेक सेक्शन से होता है और नॉन टेक के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी मैक्सिमम बच्चे ड्राइवर के लिए, फिर CBT 2 के लिए, CBT 1 के लिए लगातार आप तैयारी किए होंगे। नॉन टेक पढ़ने की आपको जरूरत अलग से अभी नहीं पड़ेगी, लेकिन ट्रेड आपको अच्छा करना ही होगा। आप इसके लिए भी ट्रेड अच्छा करना होगा और आगे अगर LP टेक्नीशियन, मेट्रो, दूसरा कोई भी एग्जाम देना होगा तो बिना ट्रेड का काम चलना नहीं है। इसमें 50 क्वेश्चन ट्रेड से रहना है, 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर सेक्शन से रहना है। तो एक कंप्यूटर का मास्टर कोर्स हम लाने जा रहे हैं, उसमें इसका तो आपका पूरा सिलेबस कवर होगा ही होगा। इसके अलावा रेलवे अथवा अन्य दूसरे एग्जाम्स में भी जो कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए एक न्यूनतम 99 रुपया मात्र फी रहेगा, उसके लिए भी स्पेशल बैच आएगा। और बाकी ऑफलाइन मोड में जो भी क्लासेस चलेगी वो 8 मार्च से आपका अनाउंस किया हुआ है। उसके लिए आप एक मोबाइल नंबर हम दे देते हैं ऑफलाइन इंक्वायरी के लिए। इस पर आप ऑफलाइन इंक्वायरी कर सकते हैं 9334052162। ऑफलाइन क्लासेस के लिए यहां आप इंक्वायरी कर सकते हैं। फी वगैरह, ड्यूरेशन वगैरह, जितना भी जानकारी एक्स्ट्रा आपको लेना होगा यहां से आपको मिल सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई होगी, अगर आप कंटिन्यू करना चाहेंगे तो प्लेटफॉर्म ऐप, द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके वहां से पैकेज आप बाय कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।